सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सर्व संत हरि भक्तों की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु के मंगलमय वातावरण में आप सभी भक्त, अब मैं क्या प्रशंसा करी तुम्हारी, कितनी प्रशंसा करूं। प्रशंसा अच्छी तो नहीं होती पर करनी यूँ पड़ रही है कि सवेरे तो बहुत बुरा बहतका तो हाँ, फिर थोड़ा 1 बजे पर दिखाई दिए सूर्य नारायण, आप लोग चले आए। सभी आपकी भक्ति का जो तप है वो सर्वश्रेष्ठ है। महाराज घरों से निकला नहीं जा रहा है। मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दूर दूर से आप लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। ऐसी सभी में आइए सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए चंदन वंदन और बार बार अभिनंदन। भगवान जगतगुरु श्री कृष्ण के चरण कमलों में जिनकी कथा चल रही है, तेनेयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे, उनके चरण कमलों में कोट सह नमन करते हुए भोलेनाथ सिद्धेश्वर महादेव जी के चरणों में नमन। यत तत् विराजमान समादरणीय समस्त संत श्री चरण व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान शास्त्री जी महाराज, योगेश शास्त्री जी, संगीत मंडल और हमारे गोपालाचार्य जी महाराज यज्ञाचार्य भी हैं और संगीत में भी कार्य कर रहे हैं, परीक्षित जी महाराज और परम श्रद्धालु भक्त मंडल मातृशक्ति के चरण कमलों में नमन करते हुए आइए थोड़ा चिंतन करें कथा के बारे में। भगवान की कथा आज बहुत हुई। देखो, भौमासुर नाम का असुर था, बता रहे थे आचार्य लोग, आचनोतीत शास्त्रार्थान अनाचार्य स्वयं स्थापयत्यपि स्वयं आचरति यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। नवीन कथाएं हमको मिलती हैं जब टाइम होता है, 7 दिन में नहीं हो पाती। थोड़े ज़्यादा दिन कथाएं होती है तो आचार्य लोग फिर कथाएं सुनाते हैं 90 अध्याय। अभी तो इसमें कई अध्याय रहे हुए हैं। आप 62 पर पहुँच चुके हैं। आचार्य पर्वत चल रही है कथा और फिर हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाएं सुनाए बहुविध सब संता। भगवान की लीला तो है ही, ये लीला लयनम लाती इति लीला। लीला की व्युत्पत्ति बनती है जो लीन करती है, हमें समाधिस्थ करती है, उनके चरणों में पहुंचाती है। और भैया राधे रानी के चरणों में पहुंचने के लिए तो पहले रावल जाया करो। रावल बरसाना नहीं, बरसाना भी जाओ लेकिन पहले रावल में जहाँ मातृशक्ति का निवास है, लाडली जी का, वृषभान दुलारी का, ये गोकुल से आगे रावल पड़ता है, वहीं रात्रि को निवास है। आज भी माँ राधा का बरसाने में दिन में जाती है और रात्रि को निवास रावल के ही यहाँ होता है उनका। तो भगवान की बड़ी लीला है। माँ राधे प्रकृति है, भगवान की प्रतिछाया है। रकारो राधा मकारो मधुसूदन, भगवान की लीला है। आज आपको बता रहे थे, चलो पीछे की कथा पर ही, भौमासुर से भगवान उन कन्याओं को निकाल करके लाए और उस असुर को पछाड़ दिया, क्योंकि उनका काम रहा है। तो पहले से पहले हिरण्यकश्यप को पछाड़ा उन्होंने, नरसिंह रूप बदले असुर पछाड़ दो, बड़े बड़े मानी जिनको गर्व हाल गाल दो, तो ऐसे कृपा निधान। फिर थोड़े 2 दिन पहले कंस को पछाड़ा ही था, त्रेता में रावण को मार ही दिया,
भगवान के कान के मैल से जो मधुकैटभ नाम के जो राक्षस हुए थे, कथा सुना रहे हैं ना, तो मेदिनी नाम कैसे पड़ा। जब वो मारे गए उनकी जंगा पर तो इतने विशाल थे कि वो पूरे मेदिनी पर, पृथ्वी पर ही उनका मेदा फैल गया। समझते हैं ना मेदा? हाँ, मेदा शरीर के अंदर जो है वो भूरा रंग बन करके उसका मेदिनी रूप में छा गया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी का मेदिनी पड़ा। मधु और कैटभ नाम के राक्षस थे, बड़े बलवान थे, भगवान से बहुत युद्ध किया उन्होंने। आगे की कथा में भगवान ने भौमासुर से ला करके उन कन्याओं को, अब वो कहने लगी हम कहाँ जाए, तो वर्ण कर लिया। क्या मतलब हुआ? अरे भगवान तो सबको ही वर्ण करते हैं, उन्हीं की तो संतान है ना सब भगवान उन्हीं सबको वर्ण करते हैं। भगवान के सारे ही से तो जीवात्मा चल रहा है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख की राशि हो आप तो भगवान। अविद्या है ही नहीं, लेकिन हम अपने आप अपने ही जाल में जैसे मकड़ी फंस जाती है वैसे फंस जाते हैं। भगवान की कथा, ये पीछे जो बाणासुर की कथा है, मुझे बड़ा शौक है। मैं जब कभी भी देशाटन को जाता हूँ तो जहाँ जिस जिले के अंतर्गत, जिस प्रदेश के अंतर्गत कोई भी राजा लोग हुए होंगे, उनके किले देखने की इच्छा प्रकट होती है मेरे मन में। तो मैं भरतपुर एक प्रवचन में गया, तो वहाँ पर प्रवचन करने के बाद एक साधु थे जो बयाना में रहते थे। बयाना हमारे माँ साहब हैं यहाँ पर, करौली से आए हैं दीवान जी। तो वहाँ बयाना में बाणासुर का किला है। सौड़तपुर बयाने को ही कहते थे। बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ, बहुत पहाड़ी, बहुत पत्थर है काले रंग का, और इतना इलाका है बुरा के मैंने उन लोगों को देखा उस पहाड़ के सहारे पर जो नदियों की से थोड़े पानी पड़ते हैं, शराब पीते हैं। अब भी वहाँ पर बहुत ही वही बाणासुर के ही वंशज है। उनको जाकर के मैंने देखा तो मैंने ये पूछा जाकर के, भाई मुझे बाणासुर का किला दिखाइए। तो 2-3 पुरुष अच्छे थे भक्ति भाव के, वो मुझे ले गए। तो सबसे पहले मुझे ले जाया गया जहाँ पर बाणासुर उन मनुष्यों को यानी उल्टा डाल करके उस लाठ से, और वो कोलू है जिसमें मनुष्यों को पिलवाता था, पेड़ देता था। तो वो 60 फीट लंबी, आज भी कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं, उसके 2 खंड हो गए। 60 फीट लंबी वो लाठ थी और कोलू बहुत चौड़ा है। तो रक्त रंजित उस लाठ को देख करके हृदय ऐसा हो गया, ये क्या राजा था, इतने बढ़िया वंश में प्रहलाद का विरोचन, विरोचन का बलि, विरोचन नहीं है विरोचन, शुद्ध शब्द है विरोचन है। बोले हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का विरोचन, विरोचन का बलि और बलि का बाणासुर। इस तरह से इनकी चली है संतति। तो ये जो बाणासुर है ये शिव भक्त है बहुत बड़ा। भगवान प्रहलाद की वित्पत्ति बनती है प्रकष्ट व आराधति। जो सुष्टु शोभना भक्ति का आचार्य, लब्धा भक्ति का जो सबसे बड़ा आचार्य है, उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन भी बड़ा त्यागी है, जिसने अपने सर्वस्व को लौटा दिया और अपना शरीर भी त्याग कर दिया। और उसका पुत्र बलि है जो भगवान के प्रति इतना उसका झुकाव है कि बलि गुरु तजो कंठ ब्रज बनता तव वही मंगलकारी। बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया। भगवान मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आए हैं, तो फिर ये धन किस काम का, फिर मैं इसका क्या करूंगा, मैं सब कुछ भगवान को दे दूंगा। गुरु जी ने कहा अच्छा तू श्रीहीन हो जाएगा, कि ठीक है मैं भगवान के चरणों में पहुंच जाऊं, मुझे श्री नहीं चाहिए। जनता की कल्याण कामना से यज्ञ रचाया और विष्णु देव के चरणों में अपना सर्वस्व लुटाया। बलि कहता है केवल जनता की
कल्याण कामना से यज्ञ रचाया गया है और अपना सर्वस्व उसमें निछावर कर दूंगा। भगवान को दान दे दिया, लेकिन भगवान को पहरेदार बना दिया बनी। हाँ, जो सब कुछ त्याग करते हैं भगवान उनके पीछे पीछे डोलते हैं, और जो ज्यादा संग्रह करते हैं भगवान उनसे दूर चले जाते हैं। ऐसा कायदा है। तो मैंने वहां जाकर के देखा तो मुझे बताया ये गड़रिया भेड़ चरा रहा था। मैंने पूछा भाई इधर आओ, मैंने ऐसा सुना है कि इस किले के अंदर पारस पथरी है, पारस पथरी का लोहे को सोना कर देती है। मैंने सुना है बाणासुर सवामन सोना दान करता था रोजाना, पारस पथरी थी, क्या वो है इसमें? कहना है महाराज। तो तुमने ढूंढा नहीं इसको, तुम माला माल हो जाती हो, भेड़ चरा रहे हो। कि ढूंढा तो खूब है, और हमारी भेड़ों के हमने नाल बंधे हुए, जटमन पांव उठा के मुंह कर दो, भेड़ को उनके नाल बंधे हुए थे लोहे के। कभी कभी कोई नाल सोने का हो जाता है, उस पारस पथरी से छिप जाता है, तो कोई नाल कभी कभी साल में हमको मिलते हैं 1-2 नाल, वो हमको प्राप्त हो जाते हैं, पर मालूम नहीं पड़ती कि वो पारस पथरी इसमें है कहाँ, छिपी हुई है, छिपाई हुई दिखाई नहीं देती। खूब ढूंढा है तो मैंने की है तो सही बात, तो बिल्कुल ठीक निकली। जब तेरी भेड़ों के घाल पार हो जाते हैं तो पारस पथरी तो है। देखा वहां पर एक पुजारी भी रहता था, उससे भी बात किया क्या हुआ था। उसने सारी कथा जो भागवत में लिखी है नेक देर में मुझे सुना दी कि यहाँ ऐसा हुआ, नृत्य आया, उसको इस महल में वो कमरा है, उस कमरे के अंदर रखा गया, फूट गया है, ककैया ईंटों का बना हुआ खंडर है, 12 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई है किले की। बाणासुर की बहुत बड़ा राजा था और कंस का परम मित्र था, और इसकी आयु बहुत लंबी थी। हाँ, बहुत लंबी आयु थी इस बाणासुर की, और भगवान शंकर के साथ रहकर के श्री कृष्ण से इसने युद्ध किया था। भगवान ने इसकी खुजली को मिटा दिया था, भुजाओं को काट डाला था। इस तरह की कथा आपको सुना रहे थे। भगवान की लीलाएं, कथाओं में मन लगाया करो। भगवान की कथा जो है प्रभु से मिलाने वाली है। कल में केवल राम नाम ही आधार है। जोगत जग्जन ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। कथा भगवान के सत्संग से ही, अब तपस्या करने का युग नहीं है इतना बड़ा, केवल भगवान के नाम का आधार, उनकी कथाओं की लीला, हो सके तो संत सेवा, ये काम करने से ही उद्धार हो जाता है। कृतयुग सोमयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल तरे है बिनही प्रयास, बिना ही प्रयास के कर जाता है। इसलिए भगवान को मत भूलो। और ठंड है इसलिए मैंने कथा कर दी है बंद, और कल फिर आना। कल और परसों 32 दिन कथा हो चुकी है, 2 दिन और चलेगी, कल और परसों। और मैं सभी महान पुरुषों को देखो, हमारे लाखन सिंह माँ साहब और भी उनके साथ में आए हैं विधिपुर से। अभी मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ 14 तारीख को सभी लोग आकर के यहाँ शोभा बढ़ाएंगे, और भैया आराम से प्रसाद जैसा भी है उसको पा करके भगवान के जयकारे देते हुए जाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। और मठा तो जो बस कर लेते ही लाए वो शुरू कर दे। माताएं पुरुष से मेरी प्रार्थनाएं 10-12 ग्राम हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। खड़े होकर के आरती, बैठ करके प्रसाद, चाय को बना करके